जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंट में। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा प्रस्तावित है 17-18 फरवरी को। दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसके लिए सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। और साइंस भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी इस पेपर में। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स। अगर आपने ये नोट्स को पढ़ लिया तो आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा पोषक तत्व। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, जो कि मैंने खुद इनको बनाया है नोट्स को। तो आप सभी के लिए ये प्रस्तुत है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पोषक तत्व। तो दोस्तों, पोषण के प्रकार। पोषण दोस्तों दो प्रकार का होता है। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में दोस्तों अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो हो गए स्वपोषी। और विषमपोषी जो होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं विषमपोषी। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक, परजीवी, सहजीवी, ये सभी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी लोग अपना जो भी भोजन घर में बनता है वो लोग खाते हैं। मांसाहारी भी दूसरों पर निर्भर हैं। सर्वाहारी, ये तो मतलब कि ये दोनों ही सर्वाहारी होते हैं। अपमार्जक, परजीवी, सहजीवी, ये सभी जो हैं जो ये दूसरों पर निर्भर हैं, इसीलिए ये है विषमपोषी। स्वपोषी हो गए पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो ये हो गए स्वपोषी। दोस्तों, आप देखेंगे नोट। अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि यह मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। जो कि अपमार्जक होता है, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। जो जैसे मृत पदार्थ, मतलब कि कोई मर जाता है तो उनको दो ये अपमार्जक उनको खा के उनको वहां पे सफाई कर देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी, अपमार्जक को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भोजन। भोजन मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे होते हैं शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। और तीसरे होते हैं रोधी क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। दोस्तों, तो जो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा है, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं प्रोटीन। हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं इससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। और रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ होते हैं विटामिन और खनिज। ये रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं हमारे शरीर में, विटामिन और खनिज। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा मिलती है। नहीं तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोग लेते हैं तो इससे आपको तुरंत तत्काल में ऊर्जा मिलती है, और ऐसे ही वसा से। लेकिन प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन से सिर्फ और सिर्फ शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन होता है। और इसी प्रकार जो रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ हैं वो विटामिन और खनिज हैं। दोस्तों, अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इन सभी को पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट भाषा में कहेंगे शर्करा। शर्करा जिसके पीछे ओ एस ई लगा हो, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ओ एस ई जिसके पीछे लगा हो, वो सभी है कार्बोहाइड्रेट। जिससे तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनसे तुरंत ऊर्जा मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा आपूर्ति होती है इन्हीं से। एग्जाम्पल जैसे गेहूं, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर, ये सभी कार्बोहाइड्रेट इनमें होती है। इससे शरीर में 50 से 75% ऊर्जा आपूर्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार।
दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होती है इसमें एक शर्करा होती है, डाइसैकेराइड में 2 शर्करा होती हैं और जिसमें बहुत सारी शर्कराएं होती हैं उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड पहले पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होती है और फ्रक्टोज होती है और गैलेक्टोज होती है। ग्लूकोज इसको ब्लड शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज इसको फ्रूट शुगर कहते हैं और गैलेक्टोज इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, आप लोग इनको याद कर लें। ग्लूकोज को ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। डाइसैकेराइड में 2 शर्कराएं होती हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इनमें 2-2 शर्कराएं से मिलकर ये बने होते हैं। सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो उनको जोड़ के बनती है सुक्रोज। और माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं, 2 ग्लूकोज मिलके बनाते हैं माल्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज में ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है। ये हो गए डाइसैकेराइड। अब आ गए हैं पॉलीसैकेराइड पे। इसमें बहुत सारी शर्कराएं होती हैं पॉलीसैकेराइड में। इसमें स्टार्च है, स्टार्च और ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्टार्च जो होता है पौधों में खाद्य संचय स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में खाद्य संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। सेलुलोज जो होता है पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। सेलुलोज, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब दोस्तों देखते हैं नोट। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है जो कि शहद में होती है। ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है। टेबल शुगर, घर में चीनी, जो घर की चीनी होती है उसको टेबल शुगर कहते हैं या कैन शुगर भी कहते हैं, जो होती है सुक्रोज। और मिल्क में जो शुगर होती है दोस्तों वो होती है लैक्टोज। जो मिल्क में जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। और सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सभी मीठे नहीं होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ अलग टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद दोस्तों पढ़ रहे हैं अब प्रोटीन। प्रोटीन जो आपको बता चुके हैं ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, इससे शरीर निर्माण होता है प्रोटीन से। इसकी खोज की थी मुल्डर ने, प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। और प्रोटीन नाम दिया है बर्जीलियस ने। इसकी खोज की थी मुल्डर ने और प्रोटीन नाम दिया बर्जीलियस ने। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है दोस्तों। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है। और अमीनो अम्ल आपको पता होगा जो बॉडी बनाने में सहायक होता है अमीनो अम्ल। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रोटीन किसमें कितना होता है। तो प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, दाल, अंडा। तो सोयाबीन में 46% प्रोटीन होता है, दालों में 25% होता है, अंडा में 13% होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। तो दोस्तों अब प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं। अंडा में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। अंडा में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। जो रक्त में प्रोटीन होता है इसको ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन कहते हैं। मांसपेशी होती है उनमें जो प्रोटीन होता है उसको एक्टिन मायोसिन कहते हैं। नाखून, जैसे नाखूनों में और खुर में, भैंस के खुर में और सींगों में इसमें और बालों में इसमें जो केरोटिन प्रोटीन होता है। दूधों में केसीन प्रोटीन होता है और गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन होता है। अनाज में ग्लूटिन प्रोटीन होता है। दालों में प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं वसा। जो फैट्स होते हैं लिपिड इनको कहा जाता है। ये रिजर्व फूड होते हैं, आरक्षित भोजन। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है वसा। वसा जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होता है। 1 ग्राम वसा में
9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा मिलती है, अभी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वो मिलती है वसा से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से प्रति ग्राम मिलती है 4.2 किलो कैलोरी और वसा से 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको। ठीक है दोस्तों, वसा वसा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। तो दोस्तों संतृप्त जो वसा होती है, ये ऐसी वसा होती है जो ठंड में टेम्परेचर कम होने से जम जाती है। जैसे नारियल का तेल हुआ, घी, मक्खन, डालडा। आपने देखा होगा डालडा जम जाता है, घी भी जम जाता है, मक्खन, नारियल का तेल, ये सब जम जाते हैं। तो ये है संतृप्त, जो सेट हो जाते हैं ठंड में, टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो ये सब जम जाते हैं। ठीक दोस्तों, और असंतृप्त होते हैं जो ठंड में नहीं जमते हैं, जो सर्दियों में भी नहीं जमते हैं। जैसे सरसों का तेल आपने कभी जमा नहीं देखा होगा, अगर शुद्ध सरसों का तेल है वो कभी नहीं जमता। मूंगफली का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है असंतृप्त वसा। मछली का तेल भी नहीं जमता है, अलसी का तेल ये भी नहीं जमता है। तो संतृप्त जो होता है इसमें इसकी अधिक मात्रा हानिकारक होती है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ज़्यादा घी डालडा नहीं खाना चाहिए, ये हानिकारक होता है शरीर के लिए। अधिक मात्रा हानिकारक होती है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। ठीक है दोस्तों, और मछली के तेल में आपने पढ़ा होगा, मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। दोस्तों अब करते हैं विटामिन का सुपड़ा साफ। अगर आपने विटामिन यहाँ से पढ़ लिया तो आपका विटामिन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विटामिन, दोस्तों आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, और विटामिन ये नाम दिया है फंक ने। और ऊर्जा, विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती हमारे शरीर को, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, और विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन से शरीर निर्माण होता है, और विटामिन सिर्फ और सिर्फ रोगी रोगी क्षमताओं से लड़ने के लिए सहायक होता है। प्रोटीन जो विटामिन है, और इसका कार्य होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, विटामिन का कार्य होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, घुलनशील। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बहुत जगह कि गई भैंस पानी में, तो यहां से याद कर लेंगे बी और सी जल में घुलनशील है, भैंस से गई भैंस पानी में, तो बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में जो घुलनशील है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपसे नाम पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए का नाम क्या होगा, विटामिन के का नाम क्या होगा, विटामिन डी का नाम, तो इसके लिए एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, तो रा से हो गया है रेटिनॉल, और ये विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल। था से होगा थियामिन, ये विटामिन बी1 है। और ए से हो गया एस्कॉर्बिक, ये विटामिन सी है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, का से हो गया, और टा से हो गया टोकोफेरॉल विटामिन ई। और फा से हो गया है विटामिन के, फ्लोकिबनॉन। तो ऐसे इनके सबके नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। ये फ्लोकिबनॉन है, विटामिन के का नाम है फ्लोकिबनॉन। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थियामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फ्लोकिबनॉन। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, आपने नाम अभी याद कर लिया होगा, विटामिन ए रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी, या इसका नाम एक और है जीरोफ्थैल्मिया, आंख का सूख जाना। इसमें आंख सूख जाती है, आंख सूख जाती है, सूखी सूखी सी आंख लगती है दोस्तों। और रतौंधी, इसी से रोग होता है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन होता है दोस्तों। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है।
अब दोस्तों आ रहे हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी आपने नाम अभी पढ़ ही लिया है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी मसूड़ों से खून आता है, इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी, इसमें मसूड़ों से खून आता है। इसको दोस्तों नाभिक रोग भी कहते हैं। नाभिक रोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक रोग किसे कहते हैं? तो नाभिक रोग स्कर्वी को कहते हैं, जो विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों खट्टे पदार्थों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक होता है और गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन विटामिन सी है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को एक याद करने वाली बात है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ रहे हैं विटामिन डी की ओर। आपको पता है विटामिन डी पढ़ चुके हैं, कैल्सीफेरॉल होता है इसका नाम। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। और ऑस्टोमलेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं। और रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। इसी को कहते हैं सूखा रोग। नोट, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी अत्यधिक होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में जो सनलाइट होती है, सुबह सुबह की सनलाइट और शाम की सनलाइट, जब सूर्य छिपता है तो उसमें विटामिन डी अत्यधिक होता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, तो है विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। अब दोस्तों चल रहे हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई है, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसी को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए ब्यूटी ई, यहाँ से याद कर लीजिए विटामिन ई ब्यूटी विटामिन। इसकी कमी से रोग होता है बांझपन रोग होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई के स्रोत हैं अंकुरित, मतलब कि अंकुरित चने दालें अंकुरित करके जो खाई जाती हैं, ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। विटामिन के, इसका नाम है फ्लोकिनोन। विटामिन के का उपयोग विटामिन के का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन के। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन बी के पार्ट जो है उनको सबको पढ़ लेते हैं। विटामिन बी वन हम लोग पढ़ चुके हैं, थियामिन होता है इसके। दोस्तों विटामिन बी ये होता है थियामिन। थियामिन इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। पॉलिश चावल में विटामिन बी वन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था कि गोल्डन राइस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में, नहीं विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन बी वन में पॉलिश चावल जो होता है उसमें बी वन नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं विटामिन बी टू, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। किलोसिस रोग इसी की कमी से होता है। होंठ फटते हैं, मुंह में छाला होना विटामिन बी टू की कमी से होता है। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है विटामिन बी थ्री या नियासिन की कमी से। विटामिन बी फाइव का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। इससे बर्निंग फुट सिंड्रोम, इसकी कमी से ये रोग होता है। और विटामिन बी नाइन, इसका नाम है फॉलिक एसिड। इससे एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी, खून में रक्त की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी ट्वेल्व, इसका नाम है साइनोकोवोलिन। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट धातु होता है। आप लोग याद रख कर लें, विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट धातु होता है। अब दोस्तों नोट है, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण लीवर में होता है, तो विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। और दूध में विटामिन सी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है क्योंकि विटामिन सी होता है खट्टा। विटामिन बी ट्वेल्व पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन जो बी ट्वेल्व है ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। दोस्तों विटामिन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है और अब चलते हैं खनिज लवण की ओर।
तो खनिज लवण जो होते हैं इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। आपको पहले ही पता होगा, खनिज लवण से ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। मानव शरीर में आवश्यक खनिज होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन। तो जो सोडियम होता है यह रक्त दाब नियंत्रण करता है। पोटेशियम होता है यह पेशीय संकुचन करता है। कैल्शियम होता है ये हड्डी मजबूत करता है और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम, और अभी आप विटामिन पढ़ चुके हैं, विटामिन के भी सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। अगला होता है फास्फोरस, जो दांतों की मजबूती में फास्फोरस सहायक होता है। लोहा होता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। और आयोडीन, आयोडीन की कमी से रोग होता है गलगंड या घेंगा रोग। तो इसकी कमी से आयोडीन बहुत ही शरीर में अगर नहीं है अपने शरीर में तो इसकी कमी से होने वाला रोग है घेंगा गलगंड। ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता देंगे घेंगा या गलगंड। तो दोस्तों अब चलते हैं जल। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग जल है। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है जल। हमारे शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग जल होता है। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। मतलब जो बड़े लोग हैं उनको 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए, जो वयस्क हो चुके हैं। जल, विटामिन, मिनरल से ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिलती, 0 किलो कैलोरी। दोस्तों हम बता चुके हैं विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, खनिज लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही जल से कोई ऊर्जा मिलती है। तो 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उल्टी एवं अतिसार में जल की कमी हो जाती है। उल्टी होती है और अतिसार जो रोग होता है जल की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों नोट, डिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दोस्तों जब यह उल्टी और अतिसार होने लगता है तो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। ये इससे इससे उल्टी में और अतिसार में बहुत ही फायदा होता है। तो ये इसकी खोज की थी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की दिलीप महालनोबिस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ORS की खोज किसने की थी? दिलीप महालनोबिस ने। इनको पद्म विभूषण भी मिला था इसी के लिए, ORS की खोज करने के लिए, दिलीप महालनोबिस को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख लेते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए। और नोट, सरसों के तेल में आर्जीमोन के तेल की मिलावट से ड्रॉप्सी रोग होता है। दोस्तों सरसों के तेल में आर्जीमोन का जब तेल की मिलावट कर देते हैं तो ड्रॉप्सी रोग होता है, ड्रॉप्सी रोग। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पोषक तत्व वाला चैप्टर हुआ हमारा समाप्त। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। तो इसी प्रकार एक एक चैप्टर की वीडियो सभी शॉर्ट नोट से बना दी जाए, जिससे आपको पेपर में बहुत ही आसानी रहे बायोलॉजी को कवर करने में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों। और अगला चैप्टर बायोलॉजी में हम कौन सा लें आप लोग जल्दी बता दें हमको कमेंट में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।